अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, किसानों ने खाना है, हर तारीख में खाना है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में किसानों की समस्या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। मध्य प्रदेश में लगातार जहां शिवराज सरकार किसानों के लिए कई मंच के माध्यम से अन्नदाता और अन्य नामों से किसानों को संबोधित कर उनकी हितैषी बन रही है, वहीं शाजापुर में अभी तक भी किसानों को 2018-19 की फसल का मुआवजा नहीं मिला है। मध्य प्रदेश सरकार को 3 महीने के अंदर किसानों के खाते में मुआवजा राशि देनी थी, लेकिन कई साल बाद भी किसानों को उनकी फसल का मुआवजा नहीं मिला है। फसल का मुआवजा और समय पर बिजली नहीं देने की समस्या को लेकर शाजापुर के किसान भारतीय किसान संघ शाजापुर के कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही शाजापुर जिले के किसानों को फसल का मुआवजा नहीं मिलता है तो आने वाले समय में पूरे मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा और उसका खामियाजा प्रदेश की सरकार को भुगतना पड़ेगा। भारतीय किसान संघ के माध्यम से 3 दिवसीय धरना रहेगा। धरने के बाद सांकेतिक ज्ञापन कार्यक्रम रहेगा। इस कार्यक्रम में हमारी प्रमुख मांगे हैं कि विगत 2020 में जो सोयाबीन की फसल खराब हुई थी वो 3 महीने में सरकार को बीमा देना था और बड़े बड़े मंचों के माध्यम से शासन ने बोला था कि हम 3 महीने में किसानों की फसल खराब हुई है उसका बीमा दे देंगे, लेकिन आज 1.5 साल हो चुका है, लेकिन किसानों को 1 रुपया भी बीमे के नाम पर उनके खातों में नहीं डाला गया है। जब सोयाबीन खराब हुई थी 2020 की, उस समय मुआवजा राशि के बारे में बढ़ चढ़कर मंचों के माध्यम से यहाँ स्थानीय प्रशासन और सरकार ने बोला था, लेकिन सिर्फ 2 किस्त डाली है, तीसरी किस्त आज तक बाकी है। 1.5 साल हो चुका है। तीसरी मांग हमारी है, पूरे देश में रबी का सीजन है और खाद की और बिजली की भयंकर आवश्यकता होती है किसान को खेती के लिए, लेकिन खेती के नाम पर छलावा करने वाले और किसान को अपना भगवान मानने वाले इस प्रदेश की सरकार किसानों को यूरिया के नाम पर रुला रही है। किसान अपनी पत्नी के साथ में, अपने बच्चों के साथ में गाड़ी पर आता है और 10 घंटे लाइन में लगने के बाद भी उसको यूरिया नहीं मिलता है और खाली हाथ जाता है। ये स्थिति आपने शाजापुर, आगर, ब्यावरा, पचोर सभी जगह सोसाइटियों के सामने देखी है। हम ये मांग करते हैं कि जल्द यूरिया और NPK की कालाबाजारी रोककर जो ज़्यादा 350-400 रुपये में जो बेच रहे हैं उनको FRI दर्ज कर सोसाइटियों के माध्यम से नगद बिक्री और सोसाइटी में जिनके खाते हैं किसानों को उनको खाद दिया जाए। नहीं तो भारतीय किसान संघ इस मुद्दे को भी लेकर आने वाला समय में उग्र आंदोलन करने वाला है। अब देखना होगा कि शिवराज सरकार शाजापुर के किसानों की मांगों को पूरा करती है या फिर ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। समाचार प्लस के लिए शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्रीय की रिपोर्ट।